फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यू कैन अकाउंट इंपोर्ट ऑफ गुड्स यूजिंग अ परचेज इनवॉइस, record tax payment and then raise liability on tax payable। इसका मतलब है इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो यूजिंग परचेज इनवॉइस, यानी कि जब आप परचेज करोगे तब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड टैक्स पेमेंट, यानी कि जो टैक्स आपने जो पेड करना है वो उसका पेमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो रिकॉर्ड करने के बाद आपको लायबिलिटी रेज करने होंगी ऑन द टैक्स पेएबल। उसके बाद आता है एन इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। इन एन इंपोर्ट ट्रांजैक्शन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंपोर्ट। जो इंपोर्ट करेंगे आप, जो गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे, जो आप परचेज करेंगे आउट ऑफ इंडिया से, जो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंपोर्ट पे। सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ इंपोर्ट किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है टैक्सेबल इंपोर्ट। टैक्सेबल इंपोर्ट में आपको इंटीग्रेटेड टैक्स एप्लीकेबल होगा। इंटीग्रेटेड टैक्स इज एप्लीकेबल। सिलेक्ट इंपोर्ट टैक्सेबल एज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द परचेज लेजर क्रिएटेड फॉर टैक्सेबल इंपोर्ट्स। यानी कि जब आप परचेज लेजर बनाएंगे इंपोर्ट का, तब वहां पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लेना होगा इंपोर्ट टैक्सेबल। सो फ्रेंड, जब आप इंपोर्ट टैक्सेबल लेंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स आपको एप्लीकेबल होगा। सेकेंड ऑप्शन है एग्जम्प्ट इंपोर्ट। एग्जम्प्ट इंपोर्ट का मतलब है नो टैक्स इज एप्लीकेबल। सो फ्रेंड्स, जब आप परचेज लेजर बनाएंगे तो परचेज लेजर में फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एज इंपोर्ट एग्जम्प्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंपोर्ट टैक्सेबल का लेजर बना लेंगे। इंपोर्ट टैक्सेबल का लेजर बनाने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो को एंटर करने के बाद आपको जाना है लेजर। लेजर को सिलेक्ट करने के बाद सिंगल लेजर क्रिएशन में आपको एंटर करना है। सो फ्रेंड्स, सिंगल लेजर में एंटर करने के बाद जैसे कि नेम में आपको डालना होगा इंपोर्ट परचेस अंडर परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस, इट इज एप्लीकेबल। उसके बाद आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये बहुत ही ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर गलती से आपने इंपोर्ट एग्जम्प्ट ले लिया तो वो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको लेना होगा इंपोर्ट टैक्सेबल। इंपोर्ट टैक्सेबल लेने के बाद आता है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी ऑटोमेटिकली वो टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आएगा इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल। सो फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज ये अप्लीकेबल है तो उसे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को येस करना होगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स 28% है। सो फ्रेंड्स, सेंट्रल और स्टेट को ऑटोमेटिकली बाइफरकेट हो जाएगा 14%। और टाइप ऑफ सप्लाई आपको गुड्स लेकर वो लेजर को सेव करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको नेम के फील्ड में एंटर करना होगा इंपोर्ट परचेस। इंपोर्ट परचेस एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप आपको लेना है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट इसीलिए बिकॉज हम परचेस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस, इट इज एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको यस करना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करने के बाद आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको लिस्ट दिखेगी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, वहां से आपको सिलेक्ट करना होगा इंपोर्ट टैक्सेबल। इंपोर्ट टैक्सेबल। सो फ्रेंड्स, आप इंपोर्ट टाइप कर सकते हो या फिर आप एरो की से सिलेक्ट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इंपोर्ट टैक्सेबल हमने सिलेक्ट कर लिया। टैक्सेबिलिटी ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो गया। ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज ये एप्लीकेबल है इसलिए हमें इसे यस करना होगा। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड टैक्स। फ्रेंड, जैसे कि हमने पहले भी देखा था
28% ये टैक्स अवेलेबल है हमारे पास। सो फ्रेंड्स हम 28% एंटर करेंगे और सेंट्रल और स्टेट को 14% ये ऑटोमेटिकली बाइफर्केट हो जाएगा। एंटर देकर टाइप ऑफ सप्लाई आपको लेना है गुड्स और इंपोर्ट परचेज के लेजर को सेव करना है, एक्सेप्ट एंड एंटर। उसके बाद आएगा इंपोर्ट परचेज ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स हमें रिकॉर्ड करना है अभी इंपोर्ट परचेज ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले सिनेरियो हम जान लेंगे। श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र इंपोर्टेड गुड्स। श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुड्स इंपोर्ट किए हैं इंडिया में। सो फ्रेंड्स इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हुए हैं। जर्नल एंट्री हम देखेंगे, परचेज गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम यूनिक क्रिएशन सिस्टम जापान ऑन शोरूम। जापान से हमने गुड्स परचेज किए हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से माल इंडिया में आ रहा है, यानी कि इंडिया में माल या गुड्स इंपोर्ट होगा। सो फ्रेंड्स क्या मंगाया था हमने? डेल डेस्कटॉप 3672। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया है, क्वांटिटीज भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स अब हम परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो डेल का जो स्टॉक आइटम है वो अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स हमें डेल का स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, देन स्टॉक आइटम एंड देन क्रिएट। सो फ्रेंड्स हमारे पास डेल डेस्कटॉप 3672 का सारा डिटेल्स अवेलेबल है। नेम में आपको डालना है डेल डेस्कटॉप 3672 अंडर डेल। फ्रेंड्स डेस्कटॉप कैटेगरी है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें अल्टर सी यानी कि एक शॉर्टकट की है इमीडिएट क्रिएशन के लिए। तो फ्रेंड्स हम शॉर्टकट की अल्टर सी प्रेस करके डेस्कटॉप का कैटेगरी हम इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमें डेस्कटॉप का कैटेगरी क्रिएट करना होगा और फिर उसे हम सिलेक्ट करेंगे डेल डेस्कटॉप के लिए। उसके बाद आता है यूनिट, उसे हमें नंबर से रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल, सो यस इट इज एप्लीकेबल। अब फ्रेंड्स टाइप ऑफ सप्लाई को आपको गुड्स रखना होगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें नो ही रखना है। उसके बाद हमें इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि जो आइटम का जो स्क्रीन रहेगा उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना होगा आपके कीबोर्ड से। आपके कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ गए आप। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आने के बाद आपको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद जाना है स्टॉक आइटम एंड सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट, उसे हमें एंटर करना होगा। अब यहाँ पे आपको डालना होगा डेल डेस्कटॉप 3672। डेल डेस्कटॉप 3672 एंटर करने के बाद आपको लेना होगा अंडर डेल, यानी कि ये डेल का प्रोडक्ट है, डेल का गुड्स है। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो कैटेगरी यहाँ पे डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपको शॉर्टकट अगर कैटेगरी क्रिएट करना होगा तो आपको जाना है अल्टर प्लस सी। आपको अल्टर प्लस सी प्रेस करके आप इमीडिएटली स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन के स्क्रीन पर आप आ जाओगे। सो फ्रेंड्स डेल डेस्कटॉप का हमें कैटेगरी क्रिएट करना है। सो फ्रेंड्स नेम में हम एंटर करेंगे डेस्कटॉप एंड अंडर प्राइमरी एक्सेप्ट यस। यूनिट हमें लेना है नंबर्स, जीएसटी एप्लीकेबल, सो यस इट इज एप्लीकेबल। फ्रेंड्स हमारे पास डेल डेस्कटॉप का HSN कोड और बाकी सब कुछ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रखा है। टाइप ऑफ सप्लाई आपको गुड्स ही रखना है बिकॉज हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। और एंटर देकर हमें इस स्क्रीन को, इस स्टॉक आइटम को सेव करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। सो यस एक्सेप्ट एंड यस। जैसे कि हमने पहले स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, हमें एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आना है। स्टॉक आइटम क्रिएशन के बाद
अभी हमें देखना है न्यू सप्लायर लेजर क्रिएशन। फ्रेंड्स, न्यू सप्लायर यानी कि जिससे हम माल परचेस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले अभी न्यू सप्लायर का लेजर क्रिएट करना होगा। न्यू सप्लायर का लेजर का नाम है यूनिक क्रिएशन सिस्टम। क्रिएट अ न्यू सप्लायर लेजर बाय नेम यूनिक क्रिएशन सिस्टम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो फ्रेंड्स, डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। नेम में आपको एंटर करना है यूनिक क्रिएशन सिस्टम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिकॉज ये हमारा सप्लायर है। मेंटेन बिल बाय बिल को हमें फिर से ऐसे रखना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को एंटर करके स्किप करना है। चेक फॉर क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, हमें इसे नो ही रखना है। फ्रेंड्स, एड्रेस के इसमें आपको डालना होगा जापान, और कंट्री भी आपको सिलेक्ट करनी है जापान। सो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस हम टैली में करेंगे। हम अभी टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। उसके बाद लेजर क्रिएट एंड एंटर। सो फ्रेंड्स, हम नेम के फील्ड में एंटर करेंगे यूनिक क्रिएशन सिस्टम। यूनिक क्रिएशन सिस्टम एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप लेना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स इसलिए बिकॉज ये हमारा सप्लायर है। मेंटेन बिल बाय बिल को आपको यस करना होगा। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करने के बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आपको एंटर करके स्किप करना है। उसके बाद आता है चेक फॉर क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, उसे हमें नो ही रखना है। एड्रेस में आपको डालना होगा जापान, बिकॉज यूनिक क्रिएशन सिस्टम ये जापान का सप्लायर है। फ्रेंड्स, कंट्री आपको चेंज करनी होगी। कंट्री चेंज करने के लिए आपको जापान सिलेक्ट करना होगा लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से, या फिर आप डायरेक्टली जापान भी टाइप कर सकते हो कंट्री के फील्ड में। सो फ्रेंड्स, जापान हमने सिलेक्ट कर लिया। जापान सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर एंटर देकर यूनिक क्रिएशन सिस्टम के लेजर को सेव कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट एंड यस। एक्सेप्ट करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इंपोर्ट परचेज ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, इंपोर्ट परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करने के बाद आपको परचेज वाउचर का फंक्शन की प्रेस करना होगा। परचेज वाउचर का फंक्शन की है F9। सो फ्रेंड्स, हम F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमें डेट चेंज करनी होगी। डेट चेंज करने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है UC/07। उसके बाद हम पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे यूनिक क्रिएशन सिस्टम। पार्टी अकाउंट नेम में यूनिक क्रिएशन सिस्टम लेने के बाद सप्लायर डिटेल्स को आप Ctrl+A प्रेस करके इमीडिएट सेव कर सकते हो, या तो एंटर देखकर सेव कर सकते हो। परचेस लेजर में आपको लेना होगा इंपोर्ट परचेस। नेम ऑफ आइटम में डेल डेस्कटॉप 3672। गोडाउन में लेना है शोरूम। शोरूम लेने के बाद क्वांटिटी आपको दी गई है 5, रेट दिया है 18,500। उसके बाद जो जीएसटी यानी कि प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, ये एक ऑप्शन रहेगा आपको वहां पे परचेज वाउचर में, उसे हमें यस करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम पहले टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना होगा F9 फंक्शन की। सो फ्रेंड्स, F9 फंक्शन की ये परचेज वाउचर के लिए यूज होता है। परचेज वाउचर के लिए यूज होने के लिए आपको फंक्शन की F9 प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको चेंज करनी होगी डेट। सो फ्रेंड्स, डेट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा F2, यानी कि F2 प्रेस करना होगा डेट चेंज करने के लिए। इमीडिएटली जो नेक्स्ट डे होगा वो डेट आपको रिफ्लेक्ट होगा, और आपको बस एंटर देकर एक्सेप्ट करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि जो इनवॉइस नंबर है वो हमें दिया है, जो कि है UC
/07। पार्टी अकाउंट नेम में आपको लेना होगा यूनिक क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, पार्टी अकाउंट नेम में यूनिक क्रिएशन सिस्टम जैसे कि आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में देख सकते हो, उसे हमें एंटर करना है। सो फ्रेंड्स, एंटर। सप्लायर डिटेल्स को हम कंट्रोल ए प्रेस करके सेव करेंगे। सो फ्रेंड्स, कंट्रोल+A प्रेस करना है। उसके बाद आता है इंपोर्ट परचेस, यानी कि परचेस लेजर में आपको लेना है इंपोर्ट परचेस। सो फ्रेंड्स, इंपोर्ट परचेस लिस्ट ऑफ लेजर में से सिलेक्ट करना है और एंटर देना है। उसके बाद आता है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आपको टाइप करना है डेल डेस्कटॉप। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से आपको डेल डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है और एंटर देना है। नेक्स्ट है गोडाउन। सो फ्रेंड्स, गोडाउन हमें दिया गया था शोरूम। क्वांटिटीज दी है हमें 5, क्वांटिटीज 5 है और रेट हमें दिया है 18,500। सो फ्रेंड्स, हम रेट में 18,500 एंटर करेंगे। अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी और हमें अमाउंट को एंटर देना है। सो फ्रेंड्स, अमाउंट को एंटर देने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है, फ्रेंड्स टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स में हमें टैक्सेबल वैल्यू एंटर करना होगा, तभी वो कैलकुलेट करेगा कितना % जीएसटी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, हम टैक्सेबल में आप डालना है 92,500। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रैकेट में 92,500 दिया है। सो फ्रेंड्स, हमें वही अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू में एंटर करना है। टैक्सेबल वैल्यू में एंटर करने के बाद हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे IGST। सो फ्रेंड्स, IGST जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली IGST कैलकुलेट हो गया है। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स को एंटर करने के बाद डायरेक्टली आपको एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे GST एप्लीकेबल नहीं किया है, बिकॉज हमने जो इंपोर्ट परचेज के लेजर में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया है। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज इसीलिए एप्लीकेबल किया है बिकॉज ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिक क्रिएशन सिस्टम ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, बट जो इंपोर्ट माल इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट होकर इंडिया में आने के बाद उस पे GST एप्लीकेबल होगा। इसलिए हम खुद पे एक बिल रेज करेंगे, सेल्फ बिल रेज करेंगे और जो GST हमने पे करना है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिक क्रिएशन सिस्टम वो हम पे करेंगे और उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा वो हमें फिर से अवेलेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोवाइड GST डिटेल्स को हमें यस करना होगा। यहाँ पे बिल एंट्री नंबर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, बिल एंट्री नंबर हमें डालना होगा जो कि है 15157। डेट आपको डालना है 9 सितंबर 2017। एंटर। न्यू रेफरेंस में आपको लेना है UC07, जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। न्यू रेफरेंस लेना है UC07 और अमाउंट को एंटर देकर हमें परचेज का वाउचर एक्सेप्ट करना होगा, सेव करना होगा। सो एक्सेप्ट एंड एंटर। उसके बाद हमें GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करना है। सो फ्रेंड्स, GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट एंड देन GSTR2। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस हम टैली में फॉलो करेंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आना है, एस्केप एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा डिस्प्ले मेनू। डिस्प्ले मेनू एंटर करने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड देन एंटर। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट को हमें एंटर करना होगा। सो फ्रेंड, GST को सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे। उसके बाद आता है GSTR2। सो फ्रेंड्स, GSTR2 में आप एंटर करेंगे
तो आप देख सकते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइसेस, टेबल नंबर 5 में आप देख सकते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइसेस, यानी कि जो हमने इंपोर्ट किया है इंडिया में उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स अमाउंट है, वो है 25,900। फ्रेंड्स ये टैक्सेबल वैल्यू उन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, ऑटो कैलकुलेट किया बिकॉज हमने रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल किया था, इसलिए ये जो टैक्स अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट हुआ है। अगर हम रिवर्स चार्ज कैलकुलेट नहीं करते थे, रिवर्स चार्ज एनेबल नहीं करते थे, तो ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं होता था और हमें जो जीएसटी पेएबल दिख रहा है अभी वो हमें पेएबल नहीं दिखता था। सो फ्रेंड्स इसे हम एंटर करेंगे और सारा डिटेल्स आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के लिए आपको एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग जर्नल वाउचर टू इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी। जैसे कि हमने इसके पहले जो एक एंट्री की थी वो था इंपोर्ट परचेस, यानी कि जो हमने माल परचेस किया था वो आउट ऑफ इंडिया से परचेस किया था। फ्रेंड्स आउट ऑफ इंडिया से परचेस करने की वजह से जो टैक्स जो एप्लीकेबल होता है हमारे गुड्स पे इंपोर्ट करने के बाद, वो जो जीएसटी हमें पेएबल रहेगा वो हमें पे करना होगा गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ यूनिक क्रिएशन सिस्टम। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन देखा था, उसी तरीके से हमें रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन ही करना है, बट पहले हम इंक्रीज करेंगे टैक्स लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा परचेस लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो से लेजर, लेजर में एंटर करने के बाद आपको क्रिएट करना होगा। सो फ्रेंड्स क्रिएट करना है परचेस एक्सपेंसेस, परचेस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फ्रेंड्स हम परचेस एक्सपेंसेस का लेजर बना लेंगे, अंडर उसे लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एंटर करने के बाद जो एक्सपेंसेस पे जीएसटी कैलकुलेट होता है वो हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है। सो फ्रेंड्स इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल को एंटर करना है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसे भी हमें नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और एंटर देकर परचेस एक्सपेंसेस के लेजर को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एंड यस। एक्सेप्ट करने के बाद आपको आना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली आने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री, यानी कि जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स जर्नल वाउचर ये एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए यूज होता है। सो फ्रेंड्स गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर से आपको प्रेस करना होगा F7 जर्नल वाउचर। F7 जर्नल वाउचर एंटर करने के बाद आपके स्क्रीन पर सारा डिटेल्स दिया गया है। डेट आपको चेंज करनी होगी। डेट चेंज करने के बाद स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना है फ्लेक्सिबल बटन बार से। स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स, जैसे कि इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है इसलिए हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज जो हम टैक्स पे करेंगे सबसे पहले हमें इंक्रीज करना होगा, यानी कि सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होगा। सेल्फ इनवॉइस जनरेशन के बाद वो टैक्स पे करना होगा। सो फ्रेंड्स इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में लेना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि हम जो इंक्रीज कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है हमने, इसलिए हमें इंक्रीज करना है। सो फ्रेंड्स हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना होगा F7 जर्नल वाउचर। सो फ्रेंड्स F7 फंक्शन की यूज करना है या फिर आप फ्लेक्सिबल बटन बार से F7 जर्नल भी सिलेक्ट कर सकते हो। F7 जर्नल सिलेक्ट करने के बाद आपको
डेट चेंज करनी होगी। सो फ्रेंड्स डेट के लिए आपको प्रेस करना है F2। डेट दिया है 10 सितंबर 2017, ऑटोमेटिकली एंटर करना है। अभी एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना होगा अल्टर जे। फ्रेंड्स अल्टर जे का ऑप्शन अवेलेबल है फ्लेक्सिबल बटन बार पे एज स्टैट एडजस्टमेंट। सो फ्रेंड्स स्टैट एडजस्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स आपको लेना होगा जीएसटी। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स जीएसटी सिलेक्ट करके एंटर करना है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज के लिए एक रीजन है जो कि है एडिशनल डिटेल्स में हमें लेना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो फ्रेंड्स आप एरो की से सिलेक्ट कर सकते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर देना है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल्स में आपको दिया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आपको डेबिट यानी कि परचेस एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना होगा। सो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है सारा डिटेल्स। डेबिट करना है परचेस एक्सपेंसेस। हमें अमाउंट डालनी होगी 25,900। जितना टैक्स टोटल टैक्स हमने देखा था GSTR2 रिपोर्ट में उतना अमाउंट हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स इंपोर्ट पे हमें 25,900 टैक्स पे करना है और क्रेडिट करना है IGST को। फ्रेंड्स क्रेडिट करने के बाद जो रेट और टैक्सेबल वैल्यू का स्क्रीन आता है उसे एंटर देकर स्किप करना है और जर्नल एंट्री को सेव करना है। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद सबसे पहला है डेबिट। सो फ्रेंड्स डेबिट करेंगे परचेस एक्सपेंसेस को। जैसे कि आप परचेस एक्सपेंसेस का लेजर देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर में से, उसे सिलेक्ट करके एंटर देना है। उसके बाद हमें डालना होगा डेबिट अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट दी है 25,900। 25,900 एंटर करने के बाद क्रेडिट का ऑप्शन आता है। सो फ्रेंड्स क्रेडिट का ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा IGST यानी कि IGST को हमें इतना पे करना है। सो फ्रेंड्स रेट और टैक्सेबल वैल्यू को आपको एंटर देकर स्किप करना होगा। स्किप करने के बाद क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट आ गया है जितना डेबिट में था। फ्रेंड्स अकाउंटिंग का एक रूल है एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर डेबिट का अमाउंट 30,000 रहता था तो क्रेडिट में भी 30,000 ही आना चाहिए। यहाँ पे 25,900 है इसलिए क्रेडिट में भी 25,900 ही आएगा। सो फ्रेंड्स आप एंटर देकर नरेशन में आप डाल सकते हो बीइंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम जापान, या नहीं भी डाला तो भी चलेगा। सो फ्रेंड्स आप एंटर देकर इस स्क्रीन को सेव कर लो। जर्नल एंट्री एक्सेप्ट एंड यस। सो फ्रेंड्स हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद आपको एक नोट दिया है जो कि है आफ्टर इंक्रीजिंग लायबिलिटी अगेंस्ट इंपोर्ट नेक्स्ट मेक अ फुल पेमेंट टू द पार्टी पास द पेमेंट एंट्री ऑन 10 सितंबर फ्रॉम HDFC बैंक। इसका मतलब है हमें जब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली है अभी जो कि इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो गया अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद हमें फुल पेमेंट करना होगा पार्टी को यानी कि यूनिक क्रिएशन सिस्टम को हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद हमें डेट दी गई है 10 सितंबर का फ्रॉम HDFC बैंक। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको एंटर करना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर करने के बाद आपको पेमेंट करना है। सो फ्रेंड्स पेमेंट का फंक्शन की आपको याद होगा, फंक्शन की आपको प्रेस करना है F5। सो फ्रेंड्स F5 पेमेंट का फंक्शन की है। फंक्शन की एंटर करने के बाद डेट जैसे कि आप देख सकते हो 10 सितंबर ही है तो आपको डेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट में लेना है आपको HDFC बैंक। सो फ्रेंड्स अकाउंट्स में HDFC बैंक सिलेक्ट करना है। HDFC बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्टिकुलर्स में लेना होगा यूनिक क्रिएशन।
फ्रेंड्स हमें फुल पेमेंट का एक नोट दिया था। फुल पेमेंट यानी कि टोटल जितना पेमेंट हमें परचेज के टाइम पे लिया था उतना ही टोटल पेमेंट हमें देना होगा। तो फ्रेंड्स यूनिक क्रिएशन का जो अमाउंट है जो कि है 92,500। फ्रेंड्स करंट बैलेंस में आप देख सकते हो 92,500 एक क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि हमें उतना उसे पे करना है, इसलिए हमें एंटर करना होगा 92,500। उसके बाद आपको एंटर करना होगा टाइप ऑफ रेफरेंस लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि कौन से बिल के अगेंस्ट हम ये पेमेंट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स UC07 जैसे कि हमने 9 सितंबर को परचेस किया था और 10 सितंबर को हम पेमेंट करेंगे अगेंस्ट बिल UC07। फ्रेंड्स इनवॉइस नंबर पर सप्लायर इनवॉइस नंबर ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, इसलिए हमने बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन पर UC07 ये नेम में एंटर किया था। ये जो है ये इसलिए यूज होता है, आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा बिल नंबर, कौन सा इनवॉइस नंबर, कितने अमाउंट है, कौन से डेट को परचेज किया था, कब हमें पेमेंट करना है, इस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स हमें UC07 का पेंडिंग बिल सिलेक्ट करना है और एंटर देना है, और एंटर देकर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। सो फ्रेंड्स हमें ट्रांजैक्शन टाइप दिया है चेक, यानी कि हमें चेक से पेमेंट किया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं डाल रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट डेट हमने डाल दी है 10 सितंबर और बीइंग फुल पेमेंट मेड। एंटर देकर पेमेंट का एक्सेप्ट करना होगा, यस। उसके बाद हमें एक एक्सरसाइज दी गई है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज में दिया है रिकॉर्ड द पेमेंट ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड 1 September to 30th September dated 28th October 2017 of rupees 25,900 to government through HDFC Bank। फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किया, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के बाद हमें जो अमाउंट जो पेएबल है गवर्नमेंट को वो पे करना होगा। सो फ्रेंड्स पहले हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा जर्नल वाउचर में। सो फ्रेंड्स जर्नल वाउचर में नहीं आते हुए हमें पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको जाना है F5 पेमेंट में। जैसे कि आप देख सकते हो पेमेंट की स्क्रीन पर हो, आपको डेट चेंज करनी होगी 28 अक्टूबर 17। 28 अक्टूबर 17 एंटर करने के बाद आपको फ्लेक्सिबल बटन बार से स्टार्ट पेमेंट सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स स्टार्ट पेमेंट का मतलब है गवर्नमेंट को पेमेंट करना। सो फ्रेंड्स स्टार्ट पेमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टार्ट पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ टैक्स आपको लेना है GST। GST सिलेक्ट करने के बाद कौन से मंथ का हम पेमेंट कर रहे हैं ये हमें स्पेसिफाई करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटली दिया है पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर टू 30th सितंबर, बस उसे एंटर करना है। और अगर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको एंटर करना होगा 1 सितंबर 2017 टू 30th of September 2017। पेमेंट टाइप आपको लेना होगा रेसिपिएंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स रेसिपिएंट लायबिलिटी का मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिक क्रिएशन हमने पेमेंट किया है GST का, इसलिए उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल होगा वो भी हमारे लिए होगा। सो फ्रेंड्स रेसिपिएंट लायबिलिटी यानी कि हमारा फायदा है। अकाउंट में आपको लेना होगा HDFC बैंक, यानी कि HDFC बैंक से हमने पेमेंट किया है गवर्नमेंट को। HDFC बैंक एंटर करने के बाद आपको लेना होगा पर्टिकुलर में IGST, यानी कि जितना IGST पेएबल है उतना ही हमें पेएबल दिखाना होगा। सो फ्रेंड्स अमाउंट के कॉलम में हम डालेंगे 25,900। 25,900 डालने के बाद एंटर देकर आपको सारा डिटेल्स बैंक एलोकेशन का टाइप करना होगा, एंटर करना होगा।
इंस्ट्रूमेंट डेट 28 अक्टूबर और एंटर देकर पेमेंट का स्क्रीन, पेमेंट का वाउचर एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट एंड यस। फ्रेंड्स, अब हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल वाउचर टू जनरेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक जर्नल एंट्री यानी कि एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे टैली में। सो फ्रेंड्स, वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद F7 प्रेस करना होगा। F7 यानी कि जर्नल वाउचर। सो फ्रेंड्स, F7 प्रेस करने के बाद जैसे कि सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले आता है डेट, उसके बाद आपको डेट के बाद चेंज करना है, अल्टर J प्रेस करके स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना होगा। स्टैट एडजस्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेना है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एडिशनल डिटेल्स में हम लेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद IGST को हम डेबिट करेंगे बाय अमाउंट 25,900 और क्रेडिट करेंगे परचेज एक्सपेंसेस सेम अमाउंट 25,900। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस हम टैली में कर लेंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद आपको फ्लेक्सिबल बटन बार से सिलेक्ट करना होगा F7 जर्नल वाउचर। सो फ्रेंड्स, F7 जर्नल वाउचर सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले डेट चेंज करनी है। डेट चेंज करने के लिए आप प्रेस करेंगे F2 बटन। F2 फंक्शन की प्रेस करने के बाद आपको डेट डालनी होगी 11 सितंबर 2017। डेट चेंज करने के बाद आपको फिर से फ्लेक्सिबल बटन बार से स्टैट एडजस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, या फिर अल्टर प्लस J आप प्रेस कर सकते हो। अल्टर प्लस J प्रेस करने के बाद आपको स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में आपको GST लेना है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको लेना होगा इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरेट कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स हमें पहले इंक्रीज करना है। सो फ्रेंड्स, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे एज नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। एडिशनल डिटेल्स में हम लेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो फ्रेंड्स, हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर देंगे। डेबिट में आपको लेना होगा IGST। रेट और टैक्सेबल वैल्यू का आपको एंटर देकर स्किप करना है। डेबिट में हम डालेंगे अमाउंट 25,900। उसके बाद आता है, फिर से आपको देख रहे हैं कि अब डेबिट ही दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, डेबिट को यहाँ से आप फ्लेक्सिबल है कि वो क्रेडिट कर सकते हो। आप चाहे डेबिट भी कर सकते हो या फिर क्रेडिट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, CR माने कि क्रेडिट और DR मतलब है डेबिट। सो फ्रेंड्स, अभी हमें डेबिट और किसी और अकाउंट को नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्रेडिट टू परचेस एक्सपेंसेस। परचेस एक्सपेंस को हमें क्रेडिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो परचेस एक्सपेंसेस का करंट बैलेंस 0 हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो जर्नल एंट्री है वो एक्यूरेटली है, और जर्नल एंट्री को हम एंटर देकर एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे एंड एक्सेप्ट यस। सो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री पास करने के बाद अब हम जनरेट करेंगे GSTR रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, जनरेटिंग GSTR 3B रिपोर्ट। फ्रेंड्स, जनरेट करना होगा GSTR 3B रिपोर्ट। उसके लिए फॉलो करना है आपको ये स्टेप, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR 3B। GSTR 3B में एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले चेंज करना होगा पीरियड। फ्रेंड्स, हमने जो एंट्री की थी वो सितंबर मंथ में किया था। सो फ्रेंड्स, हमें पीरियड चेंज करना होगा, उसके बाद ही वो रिपोर्ट हमें डिस्प्ले होगा, जनरेट होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको डिस्प्ले मेनू में जाना है। डिस्प्ले मेनू से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST एंड GSTR 3B। GSTR 3B को एंटर करने के बाद आपको पीरियड चेंज करना होगा। सो फ्रेंड्स, पीरियड चेंज करने के लिए फिर से आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे 1 सितंबर 2017 टू
30 सितंबर 2017, एंटर। सो फ्रेंड्स, हमारा GSTR 3B रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि हमने IGST का इंटीग्रेटेड टैक्स का ITC लिया है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो 25,900 ये ITC हमें IGST के अंडर दिखेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। एस्केप देखकर हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।